गुर्दों का डॉक्टर इस चीज़ को कैसे देखता है कि लोग जो हैं वो कैल्शियम और विटामिन हमारे यहाँ ऐसे खाई जाती है कि जैसे ये खुराक का बड़ा लाजमी जुज़्व है। तो एक तुम्हारी ऑडियंस को ये बताएं कि क्या कैल्शियम और विटामिन सारी ज़िंदगी लेनी चाहिए हमें मुसलसल बगैर वक्फे के, और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स गुर्दे के ऊपर क्या हो सकते हैं? अच्छा देखिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अल्लाह ने हर खुराक के अंदर अज्जा रखे हैं और गट को इसी तरह सेंसिटाइज किया है कि वो अपने हिस्से का जो चीज़ चाहिए वो ले ले। आपने सुना होगा 1 pill आफ्टर 40 का एक कॉन्सेप्ट है कि आप कैल्शियम की गोली लें और पानी में डाल के मिक्स करके ज़रूर लें। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं जिसमें ये देखा गया कि देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन बोन मिनरल डेंसिटी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप जो विटामिन खा रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं और कैल्शियम ले रहे हैं, इसका कोई लॉन्ग टर्म खास इम्पैक्ट कोई नहीं है, हड्डियों की सेहत पे कोई नहीं है। हाँ, इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है तो हम जो निफोलॉजिस्ट हैं रिकमेंड ये करते हैं कि यार या तो आप पहले विटामिन डी को ठीक कर लें और बाद में कैल्शियम सप्लीमेंट पे जाएं, ठीक है, या उसको करके देखें, ब्लड टेस्ट करवाएं, विटामिन डी लेवल करें, कैल्शियम करें, फिर सप्लीमेंट करें। ये सप्लीमेंट है, ये डाइट नहीं है। तो दोनों वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक को अगर कमी है तो उसको देना है, सप्लीमेंट करना है, मदद करनी है, उसको कम करना है ताकि वो बंदा ठीक हो जाए। ये हर इंसान के लिए नहीं है। दूसरा आप पूछ रहे हैं विटामिन्स का, तो विटामिन्स देखिए हमारे मुल्क में फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इजीली अवेलेबल है, चीपर सोर्स है, तो हमें एज ए नेशन विटामिन्स की इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कि अगर हर घर में गावा मौजूद है, एप्पल मौजूद है, बाकी फ्रूट्स मौजूद हैं तो वो इनफ है डेली रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फॉर एग्जांपल विटामिन सी है हमारे यहाँ, माल्टा, हमारे यहाँ अमरूद, ये आम और चीप यानी कि मतलब कि सस्ता फ्रूट है। देखिए, सबसे सस्ता सोर्स आपका विटामिन सी का लीमू है और आंवला है, ठीक है। वो हमारे देहात में आंवले का अचार आंवले का मुरब्बा खाया जाता है। रिचेस्ट सोर्स सुपर फूड है आंवला। अच्छा, वो इस्तेमाल करना चाहिए। लीमू का इस्तेमाल गुर्दे के पथरियों में बड़ा कारआमद है। अच्छा। आप ये अगर देखिए, सप्लीमेंट लेने से बेहतर है आप नेचुरल डाइट पे जाएं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि गट उसको एज ए नेचर में ही लेती है और वो उतना उसको लेती है जितना ज़रूरत है, बाकी वो पखाने के रास्ते निकल जाता है। जब आप किसी चीज़ को सप्लीमेंट करते हैं तो सप्लीमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें, बड़ी सारी खराबियाँ आ जाती हैं। औरतों में विटामिन सी की अगर टैबलेट ली जाए तो पेशाब के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये एसिडिक मीडिया कर देते हैं। अच्छा, उसमें औरतों में इन्फेक्शन ना ठीक होने की वजूहात में विटामिन सी का इस्तेमाल है। क्योंकि सर अब अमूमन देखा गया है कि यूटीआई ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा हो जाती है, फीमेल में बड़ा कॉमन है और ओल्ड एज में स्पेशली। और उसका सोर्स चूँकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होता है 50s के बाद, मीनोपॉज हुआ, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए उन्होंने विटामिन सी लेना शुरू किया। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है ना कि अगर कैल्शियम ले रहे हैं तो विटामिन सी साथ ज़्यादा ले ताकि कैल्शियम ज़्यादा एब्सॉर्ब हो। तो ये दो गुना नुकसान हो गया ना, साथ पथरी भी बनेगी और इन्फेक्शन भी ठीक नहीं। देखें, ये एजुकेशन भी नहीं है इवन अमंग द मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये शायद नहीं है कि विटामिन सी कॉज कर रहा है आपकी यूटीआई, यानी कि जो पेशाब की इन्फेक्शन है नाली की, वो आपकी वो सप्लीमेंट है विटामिन सी, उसकी वजह से हो रही है। एक ज़माने में ये कॉन्सेप्ट था कि विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये इन्फेक्शन को कम करता है। लेकिन पैरेलल इसके एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि ये पीएच चेंज करता है यूरिन के। अगर किसी फीमेल को यूटीआई बार बार हो रहे हैं तो उसको कंसीडर करना चाहिए कि उसकी पीएच चेंज हो रही है, एसिडिक हो रही है, तो एसिडिक मीडिया में वो ज़्यादा सर्वाइव करेगा, इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सप्लीमेंटेशन की बजाय नेचुरल सोर्स पे रहे अगर उसको वाकई विटामिन सी की ज़रूरत है। तो आल्दो कि बहुत माइन्यूट क्वान्टिटी में विटामिन सी ह्यूमन को चाहिए होता है, बहुत कम चांस है आजकल के मॉडर्न दौर में कि किसी विटामिन सी की कमी हो। सर